हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज 7 अप्रैल 2022 है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोटेशंस कवर करते हैं। तो आज का जो कोटेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जो आपने लक्ष्य तय किया है उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, मुश्किलें बहुत सारी आपको मिलेगी इस जर्नी के दौरान। आपको उसको क्या करना है, हिम्मतली यानी पॉजिटिवली वे में डेडिकेटली आपको उसको क्या करना है, ओवरकम करते हुए चलना है। ख्वाब बदलेंगे हकीकत, रियल में सारे ख्वाब आपके बदलेंगे। जो आपने सपने देखे हैं वो सारे आप सपने सही होंगे। बस कोशिश करने की देर है, कोशिश करने पीछे मत हटिएगा। जब भी कभी भी मौका मिले कोशिश करते हुए चलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के। कोशिश में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। एक अपने अंदर जो होप है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उस होप को बरकरार रखिएगा, लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचिएगा। बस कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज से। आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। यहाँ पे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल यहाँ पर 7 अप्रैल को। किस दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं? हर साल इसको 7 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये WHO के तरफ से बेसिकली ये क्या किया जाता है, ग्लोबली अटेंशन दिया जाता है। WHO मानव और ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्काल कार्यों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो WHO की तरफ से ग्लोबली अटेंशन यहाँ पे दिया जाता है उन सभी कार्यों को लेकर के, उन सभी एक्शंस को लेकर के जो कि मानव के साथ साथ इस ग्रह को स्वस्थ बना करके रखेगा। ये ध्यान रखिएगा। और कल्याण पर केंद्रित समाज बनाने के लिए एक आंदोलन को बढ़ावा देगा, एक गति को बढ़ावा देगा। ये ध्यान रखिएगा, एक मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देगा, ताकि जो सोसाइटी हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो क्रिएट करेंगे, वो एक स्वस्थ सोसाइटी होगी। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग जिस ग्रह पर रह रहे हैं, अगर वही ग्रह स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे स्वस्थ रह सकेंगे? तो WHO यहीं उसी के ऊपर फोकस करता हुआ चलता है कि हमें अपने साथ साथ इस पृथ्वी को भी, इस प्लैनेट को भी, इस ग्रह को भी हमें स्वस्थ रखना है। अगर हम यहाँ पर एक हेल्दी सोसाइटी अगर आपको डेवलप करना हो तो उसके लिए हमें अपने साथ साथ इस प्लैनेट के बारे में भी सोचना है, उसे भी हेल्दी रखना है अपने साथ साथ। ये ध्यान में रखते चलेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, थीम क्या है इस वर्ष का? थीम आप यहां देख सकते हैं, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ये हमारा ग्रह है और ये हमारा स्वास्थ्य है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमें इस ग्रह के भी स्वास्थ्य को लेकर के हमें क्या करना है, ध्यान देना है। हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य, अपने साथ साथ इस ग्रह के बारे में भी हमें सोचना है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये न्यूज़ आप देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग। क्या बात कही जा रही है? सुप्रीम कोर्ट कांट आस्क हाउस टू इनैक्ट लॉज ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे किसके द्वारा बोला जा रहा है? अटॉर्नी जनरल के द्वारा बोला जा रहा है। कौन है आज के डेट में अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे एक होमवर्क करें आप लोग, है ना? होमवर्क करें, ठीक है, होमवर्क करें और डेली बेसिस पे करें। डेली बेसिस पे आपको होमवर्क मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में इनके बारे में जिक्र किया गया, ये बताना है आपको। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, और अटॉर्नी जनरल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वर्क क्या है, वो आपको बताना है। काम बताना है इनका कार्य क्या होता है वो आपको बताते हुए चलना है। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, इन्हीं की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉज। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पार्लियामेंट को ऑर्डर या डायरेक्ट नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय संसद को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, नहीं दे सकते, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये के वेणुगोपाल के द्वारा बोला जा रहा है, जो कि अटॉर्नी जनरल है आज के डेट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो पार्लियामेंट को कानून बनाने को लेकर के, मौलिक कर्तव्य को लेकर के वो डायरेक्ट करे, निर्देश दे। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही। देखिए, कल एक्चुअली यूट्यूब पे ग्लिच चल रहा था, इसी की वजह से
जो एंड में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि होल्ड हो गया था, वीडियो आपका होल्ड हो चुका था, ग्लिच बहुत आपको देखने को मिला था और अचानक जो है वो वीडियो टर्मिनेट हो गया था। मैं आप लोगों को जय हिंद जय भारत भी नहीं बोल पाया, तो आज मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा जय हिंद जय भारत। तो वैसे वीडियो के सारे न्यूज़ मैंने कंप्लीट करा दिए थे, कनेक्ट कर दिए थे, और आई थिंक जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज किया उनको पीडीएफ मिल भी किया होगा और आप लोग वो सारे न्यूज़ आप तक पहुंच भी होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली यूट्यूब पे कुछ ग्लिच चला था कल रात को, जिसके वजह से वो वीडियो बीच में टर्मिनेट हो गया था। वैसे मैंने सारे न्यूज़ आप लोगों को कवर करा दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य को लेकर के मैंने होमवर्क दिया था, और होमवर्क दिया था, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग में गलती क्या थी ना, अब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, है ना, लेकिन मैंने मतलब एक्चुअली मैं फ़ोन पे देखा था, तो उस समय मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। मैंने एक्चुअली सारे के कमेंट्स पढ़े, मैं आंसर सभी के पढ़ता हूँ, ठीक है, और वो आप लोगों को पता चल भी जाता होगा, और आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ जहाँ पे आप गलती करते हैं। गलतियां कल के डेट में लगभग सभी लोगों ने की थी। मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसको हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया, तो आर्टिकल है 51A, याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा 51A, ठीक है, किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 51A। और मैंने आपसे पार्ट्स भी पूछे थे, तो भाग इसको 4A में जिक्र किया गया। आप लोग की तरफ से आंसर आया है पार्ट 4, आप लोगों ने आंसर क्या किया, पार्ट 4, जो कि गलत है। पार्ट 4 में तो डीपीएस पे जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, हमारे संविधान के भाग 4 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। आप सभी लोगों ने पार्ट 4 आंसर किया था, जो कि सभी का आंसर गलत है। द राइट आंसर इज पार्ट 4A, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A इज द राइट आंसर, ठीक है, डन, क्लियर। तो इसको सही कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था ना, तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। हमारे मौलिक कर्तव्य, क्योंकि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्हें पता था कि हम लोग 200 से ज़्यादा सालों तक गुलामी सहे हैं, और हमारे भारत में कभी भी मौलिक कर्तव्य को लेकर के जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे ही समझदार हैं। उन्हें पता है कि गुलामी में रह करके सभी लोगों की हालत खराब थी, अब उन्हें आज़ादी मिल रही है, तो कभी वैसा माहौल वापस से नहीं देखने को मिलेगा जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम के लेकर के। लेकिन यहाँ पे आज़ाद होने के बाद बहुत सारे वायलेंस हुए, हिंसा हुए, जाति को लेकर के, बहुत सारे कास्ट को लेकर के, बहुत सारे ऊंच नीच को लेकर के, हमेशा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि एंटी कंट्री भी एलिमेंट हुए थे हमारे, एंटी इंडिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे वायलेंस हुए थे, जिसको रोकने के लिए फिर क्या हुआ, 1976 में कांग्रेस के द्वारा क्या बोला गया, सरदार स्वरण सिंह कमेटी यहाँ पे गठन की गई, ताकि इनको बोला गया टू मेक रिकमेंडेशन, सिफारिश। देखिए सरदार स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ पे सिफारिश की गई फंडामेंटल ड्यूटी को क्रिएट करने को लेकर के, बनाने को लेकर के, मौलिक कर्तव्य को लेकर के। कब, 1976 में। ये कब का दौर था, जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी कब से कब तक थी, 1975 से 1977 तक थी, याद ध्यान रखिएगा। उसी के बीच में 1976 में सरदार स्वरण सिंह ने सरदार स्वरण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यहाँ पे उसका निर्माण हुआ। ये जरूरत आन पड़ी, ये ध्यान रखिएगा। उस समय इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी, ये ध्यान रखिएगा। आवश्यकता और आवश्यकता जैसी आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान इसे महसूस किया गया कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की यहाँ पे सिफारिश की गई, ये ध्यान रखिएगा। और इसको कब पूरा किया गया, 42 संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब ऐड किया गया, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए मुझे बताइएगा, 1976 में जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, तो उस समय नंबर्स कितने थे, कितने मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए, संख्या कितनी थी टोटल जो मौलिक कर्तव्य के थे, वो आपको बताना है, कितनी ऐड हुई थी, ठीक है। तो इसको कहाँ पे जोड़ा गया, हमारे संविधान के पार्ट 4 है। देखिए यहाँ पे लिख गया, मिल गया ना आंसर आप लोग को,
कहाँ पे इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो भाग 4A में, ये ध्यान रखिएगा, भाग 4A में इसको जोड़ा गया। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 51A। आपको होमवर्क का आंसर मिल गया आप लोग को। उस समय टोटल कितने ड्यूटीज थे ऐड किए गए? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये ध्यान रखिएगा, उस समय जोड़े गए थे। 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल न करना एक ऐतिहासिक भूल थी। ये यहाँ पे गलतियां शो की गई, किसकी गलतियां शो यहाँ पे की जा रही है? कांग्रेस के द्वारा, जो संविधान के निर्माता थे उनके द्वारा ये गलतियां यहाँ पे शो की जा रही है कि संविधान के निर्माता को लेकर के, कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े थे, जो कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट कांग्रेस अपने आप को दे रही है कि वो मौलिक कर्तव्य को ऐड करके एहसान दिखाने को लेकर के उन्होंने कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इनके द्वारा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है, कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, उठाने के लिए इन्हें बस मौका चाहिए, और ये मौका इनके द्वारा यहाँ पे पूरा हुआ। जबकि यहाँ पे इमरजेंसी आपातकाल जैसी सिचुएशन हो गई थी, उस समय बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें घटना घटी जिसके वजह से यहाँ पे इनके द्वारा मौलिक कर्तव्य यहाँ पे ऐड करना जरूरी समझा गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य ऐड करने के लिए, ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्य को ऐड करने के लिए, लेकिन कितना ऐड किया गया? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51A में देख क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। हर एक नागरिक की ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि संविधान का वो पालन करे, संविधान का पालन करे, क्योंकि हमारे भारत में सर्वोच्च पावर जो है, सॉवरेनिटी जो है वो संविधान का है। हमें इसका पालन करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने उनके आदर्शों और इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें आस्था दिखानी है, राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करनी है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, ये पहला आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और इसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें रक्षा करनी है, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है इस मौलिक कर्तव्य के अंदर। उसके बाद जब भी हमारा देश को हमारी जरूरत पड़े, उसको क्या करने के लिए? उसको सेवा करने को लेकर के, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए जब भी मौका मिले, हमेशा पहली ड्यूटी हमारी ये होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ताकि जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम सबसे आगे हों। आज के डेट में यूक्रेन में देख रहे हैं ना, यूक्रेन में क्या बोला जा रहा है? जो नॉर्मल वहाँ के जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया? कि हमारा साथ दे, नॉर्मल आदमियों को बोला गया, नॉर्मल लोगों को, और सभी लोग वहाँ पे साथ दे रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों ने हथियार उठा लिए, किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ, देख सकते हैं। और भारत में आपको देखने को मिलेगा इजराइल में हर एक लोग, चाहे वो आप किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे आप राष्ट्रपति के बेटे ही क्यों ना हो, या एक किसान के बेटे, या फिर किसी के भी बेटे, नॉर्मल पर्सन के बेटे, या फिर सर्विसमैन के बेटे, टीचर के बेटे, इंजीनियर के बेटे, कोई भी क्यों ना हो, मोची के बेटे, आप सभी लोग को कुछ ना कुछ समय के लिए क्या करना पड़ेगा? सेना में सर्विस देनी पड़ेगी। वहां का ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? टू प्रमोट हार्मनी, है ना, टू प्रमोट हार्मनी, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाएं, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं को पार करने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी क्या है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में है। जो भी कंट्री की जो कल्चर है, संस्कृति, हमें उसे क्या करना है? प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है? भारत में जितने भी वायुमंडल है, पर्यावरण है, वन्य जीव है, झील है, नदियां हैं, वन है, हमें सबको क्या करना है? रक्षा करनी है, सुधार के लिए, जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखना है। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, हमें सबके प्रति एक क्या करनी है? एक कंपेशन रखना है, ये ध्यान रखिएगा, एक निर्दलीय नहीं होना है, दया की भावना सबके सब लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर होनी चाहिए, ये बात है। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर में है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सोच समझ करके सारी चीजें करनी है, मानवतावाद को यहाँ पे बात कही जा रही है,
और जांच और सुधार की भावना विकसित करनी है, ये ध्यान रखिएगा। यानी स्किल्स को डेवलप करना है, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स को लेकर के स्पिरिट होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है हमने उसे क्या करना है, सुरक्षा करना है और हिंसा को रोकना है। ये सारी ड्यूटी के अंदर है, हिंसा को रोकना है। अपनी एक्सीलेंस को हर जगह पे ह्यूमन को लेकर के यहाँ पे दिखाना है, कलेक्टिव एक्टिविटी को यहाँ पे दिखानी है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है और राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ता रहे, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एट द एज ऑफ 6, छठे साल से 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये अपॉर्चुनिटी उनसे नहीं छीननी है, यह अवसर प्रदान करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में 66वां संशोधन अधिनियम एक्ट 2002 के तहत भी ये बात कही जा रही है और इसको भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमें क्या करना है, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उन्हें स्कूल्स भेजें, ये बात ध्यान रखिएगा 86 संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो डीपीएसपी की तरह फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसका कोई हनन करता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। नॉन जस्टिसिएबल, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही क्या है, जस्टिसिएबल है, मौलिक अधिकार ही है जो जस्टिसिएबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करेगा तो आप उसके खिलाफ अगर केस करेंगे कोर्ट में तो कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन डीपीएसपी को लेकर के या फिर फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के अगर कोई भी उसका हनन कर रहा है, कोई इसको पालन नहीं कर रहा, तो अगर आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट, संविधान अदालतों द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए प्रदान नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट यानी कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस तरह के केसेस को। पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्समेंट बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, लेकिन इस तरह की गतिविधियों के लिए पार्लियामेंट पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो कोई कुछ भी तरह से नए कानून को लागू कर सकता है, लागू करने के लिए स्वतंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। संसद उसी को लेकर के बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आया। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल ड्यूटी देख सकते हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपके मेंशन है, वही मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रीलिम्स को यह आपका फोकस कर रहा है, प्रीलिम्स को फोकस कर रहा है नंबर्स बेसिस पे। आइए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पब्लिक ग्रेवेंस की बात यहाँ पे कही जा रही है, पब्लिक ग्रेवेंस की बात कही जा रही है। 13.3 लाख यहाँ पे पब्लिक ग्रेवेंस की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि रिसीव किया गया है सेंटर के द्वारा, थ्रू किसके थ्रू, CPGRAMS के थ्रू। ठीक है, ग्रेवेंस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, क्लियर। तो कितने नंबर्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने नंबर के यहाँ पे ग्रीवेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है ग्रीवेंसेस यहाँ पे सेंटर को यहाँ पे शिकायतें CPGRAMS में यहाँ पे रिसीव हुई है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल जो शिकायतें थी वो टिल 31 मार्च 2022 तक 4,18,451 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पहुंची है शिकायतें। जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कहाँ पे, लोकसभा में, ये ध्यान रखिएगा। 30,23,23,894 शिकायतें ऐसी हैं जो 2021 में एक्सेप्ट की गई है और 33,42,873 2020 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। CPGRAMS को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 20 जनवरी 2021 को, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक की शिकायतें यहाँ पे रिसीव हुई है केंद्र सरकार को 13.3 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेवर डेथ, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन एक्सीडेंट व्हाइल अंडरटेकिंग हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स द लास्ट ईयर। तो लास्ट 3 साल में जो सीवर्स वगैरह को साफ करने को लेकर के जो नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं, जो लोगों की जान गई, वो 161 है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्यसभा में ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है वीरेंद्र कुमार को। 118 सच डेथ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2019 में रिपोर्ट किए गए, 19 2020 में, 24 2021 में। गवर्नमेंट लेकिन इस डेट्स के बारे में कुछ भी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की गई है, ये डेट कैसे हुआ है ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सेप्टिक टैंक वगैरह को साफ करने के दौरान इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये ध्यान रखिएगा। 87 सिविलियन किल्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल
370 हटने के बाद। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे बेसिकली 370 आर्टिकल यहाँ पे हटा था और उसी को लेकर के नित्यानंद रे के द्वारा यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। उन्होंने बोला 99 सिक्योरिटी पर्सनल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की जान गई है। मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया 177 सिविलियन 400 से सिक्योरिटी पर्सनल वे किल्ड फ्रॉम मई 2014 से 2019 से 2019 तक 177 सिविलियंस और 400 से सिक्योरिटी गार्ड की जान गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उनके द्वारा ये भी बोला गया टेरर अटैक भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रोकी गई है। सिक्योरिटी को जो पूरी तरह से जहाँ पे लैकिंग थी उसको पूरा किया गया। इंटेलिजेंस पेट्रोलिंग यहाँ पे की गई है ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो सके इस यूनियन टेरिटरी में। सेंट्रल जॉब्स की बात कर रही है 19.9 लाख यहाँ पे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स को लेकर के लास्ट 5 साल में। ठीक है, ये जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। लास्ट 5 साल में एसएससी के द्वारा यूपीएससी के द्वारा 1,85,734 एंड 27,764 वैकेंसीज एंड रिक्रूट किए गए 1,74,744 और 24,836 कैंडिडेट यहाँ पे रिक्रूट कर लिए गए हैं, उनको जॉब मिल चुकी है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, पुलिस क्रिमिनलिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो नंबर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं उसी को लेकर के बात की जा रही है। लास्ट 5 सालों में नित्यानंद रे के द्वारा ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। यहाँ पे भारत कह रहा है कि हम अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास करेंगे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्या करने को लेकर के, रोकने को लेकर के। और इस तरह के जो वार जैसे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ रोक सकता है तो भारत ही रोक सकता है। बाकी सारी कंट्री आप देख सकते हैं, सारी कंट्री यूक्रेन के साथ है, रशिया के अगेंस्ट में है और इस तरह की चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ भारत ही रोक सकता है क्योंकि भारत अभी भी किसी के पक्ष में कोई भी चीज़ एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। ये सब के लिए सबके साथ है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो। और यहाँ पर ये भारत नहीं चाहता कि ये चीज़ें आगे बढ़े। यूक्रेन आप देख सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो रखी, कितने लोगों की जान वहाँ पे गई है। तो भारत इसको क्या यहाँ पे भारत इसको क्या करेगा, भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हेल्प आउट करने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड है गोटाबे है नो रीज़न टू रिज़ाइन। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल अभी रिजाइन लेने को लेकर के कोई भी गतिविधि नहीं देखने को मिल रहा है। तो प्रेसिडेंट गोटाबे है नो रीज़न टू रिज़ाइन द चीफ गवर्नमेंट विप टोल्ड श्रीलंकन पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे चीफ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे श्रीलंकन पार्लियामेंट में ये बताया गया है ये प्रोटेस्ट भले ही नागरिकों के द्वारा बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन स्टेट सेक्टर वर्कर जो है वो इनके डिमांड मांग रहे हैं रिजिग्नेशन को लेकर के। तो यहाँ पे इनके द्वारा 6.9 मिलियन वोटर्स यहाँ पे इनको वोट दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजाइन नहीं होगा। उसी को लेकर के बात की जा रही है। पुलिस ऑफिसर ट्राई टू स्टॉप मेडिकल स्टूडेंट आउटसाइड द हेल्थ मिनिस्ट्री इन कोलंबो में इनको रोका जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं लाइव एग्जांपल टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। यहाँ पे पुलिस वालों का यहाँ पे ड्यूटी है। अगर यही लोग धंधा में बैठ जाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट इनको एंजॉय करने का मौका नहीं दिया जाता ना, फंडामेंटल राइट इनके लिए बना ही नहीं है, वो मौलिक अधिकार है आम नागरिक के लिए। तो अगर पुलिस वाले लोग अगर धंधा में बैठ जाएं तो फिर उनको कौन लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा, हार्मनी कौन मेंटेन करेगा, हार्मनी को पीस को कौन यहाँ पे मेंटेन करेगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, डन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। फिक्स डेट फॉर इलेक्शन पाक प्रेसिडेंट टेल्स पोल पैनल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बोला जा रहा है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट के द्वारा कि इलेक्शन का डेट फिक्स करे, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अभी रिसेंट में यहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा बोला गया है कि इमरान खान के द्वारा यहाँ पे फॉर्मर जो चीफ जस्टिस है उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है इस पोस्ट के लिए। तो फिलहाल इलेक्शंस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बोला जा रहा है पोल पैनल पे, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 वेरिएंट को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 वेरिएंट जो है वो आपका ओमिक्रॉन का XE यहाँ पे बेसिकली पाया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक अराइव नहीं हुआ है, कहाँ पे, मुंबई में। उसी को लेकर के बात की जा रही है, ये ध्यान रखते चलेगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर कंडीशन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस कॉट फायर इन महिपालपुर के पास यहाँ पे आग लग गई है इसी बस में। लेकिन सभी प्लस पॉइंट ये है कि 20 के 20 पैसेंजर जो हैं वो सेफली डिबोर्ड कर चुके हैं, सेफली, किसी को भी कोई भी हानि नहीं हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कारण क्या है जिसकी वजह से इसमें आग लगी है। ये महिपालपुर दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये आग लगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट वर्चुअल ई म्यूजियम। कश्मीर को यहाँ पे वर्चुअल ई म्यूजियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये लाइफ टाइम डेडिकेशन ऑफ अ वुमेन एजुकेशनलिस्ट इज बिगिनिंग टू अ बियर फ्रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर विल शोकेस द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ द वुमेन कश्मीरी एजुकेशनलिस्ट एंटिका बानो हु हैज क्रिएटेड अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू डोर टू डोर collections. She died at the age of 77 to 70, leaving behind a collection that throws light on the life and customs of 18th and 19th century रूरल कश्मीर। 18 और 19 19th सेंचुरी की जो आपकी कश्मीर की यादें जो हैं वो सारे ये यहाँ पे छोड़ के गई हैं। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम जो इनके कलेक्शन का था वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ई म्यूजियम में, यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि कश्मीर में है। ये ध्यान रखिए किनका, यहाँ पे है अतीका बानू, ये ध्यान रखिएगा। 2017 में इनका निधन हो गया और 40 किलोमीटर के दूर श्रीनगर से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जाए। अलिफ फाउंडेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है कल्चर हेरिटेज को 18th सेंचुरी का, जो कि इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और सारी चीज़ें दर्शाने का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओ हैनरी अवार्ड को लेकर के, जो कि वेटरन बंगाली राइटर के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। अमन मित्र रोट गान बारो 1977 में, अमन मित्र जिनको लेकर के ये इनके द्वारा इनकी स्टोरी लिखी गई है। इनकी स्टोरी लिखी गई है शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है गान बारो बंगला में, जिसको लेकर के इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है ओ हेनरी अवार्ड। ठीक है, इनको 1919 फाउंडेड ओ हेनरी अवार्ड हुज पास्ट विनर्स इंक्लूड विलियम फॉकनर, सॉल बेलो एंड रेमंड कावर, इनको भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा इनके द्वारा एक स्टोरी लिखी गई थी 1970 में। टुडे इट हैज़ फेस्ड हिम द 1919 फाउंडेड ओ हेनरी अवार्ड, ये ध्यान रखते हुए चलेगा इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर इन इंग्लिश मस्ट हैव सम इंटरनल फोर्स एंड इवन द वेस्टर्न ऑडियंस टू फाइंड इट रिलेवेंट। तो वेस्टर्न ऑडियंस को, बेसिकली वेस्टर्न कंट्री को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पे इनको अमन मित्रा को यहाँ पे गान बोरो को लेकर के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ओ हेनरी अवार्ड इनको प्रदान किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। शॉर्ट स्टोरी है इनका। ठीक है, गान बारो को लेकर के सेंटर के द्वारा डैम सेफ्टी अथॉरिटी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं एस्टैब्लिश नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डैम सेफ्टी एक्ट के तहत यहाँ पे बोला जा रहा है 30 दिसंबर तक जो फोर्स में आ गया था। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये सारे पॉलिसीज को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है ताकि जो जो चीज़ें अनरिजॉल्व है दो राज्यों के बीच में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर के वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है एनडीएसए विल परफॉर्म द रोल ऑफ द स्टेट डैम सेफ्टी और रीऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डैम लोकेटेड इन वन स्टेट एंड यूज्ड बाय अनदर इन द केस ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो अभी देख सकते हैं डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर के जो बात आई है ये बेसिकली दो स्टेट जो यहाँ पे बोला जा रहा है, दिस इज तमिलनाडु एंड केरल को लेकर के बात कही जा रही है ताकि किसी भी तरह से डैम को हम क्या कर सके, सेव कर सके और जो विवाद चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर विंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेटा को लेकर के बात करते हैं। हाउ मैनी इंडियंस ईट मीट, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे को साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर मुकेश सुरियन के द्वारा लिखा गया कि सिविक बॉडी कमिश्नर जो है उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया टू क्लोज द मीट शॉप ड्यूरिंग नवरात्रि। जैसे यूपी में नवरात्रि के टाइम पे पूरी तरह से मीट शॉप बंद है ना, उसी तरह से यहाँ पे मुकेश सुरियान के द्वारा भी बोला गया कि नवरात्रि के टाइम पे मीट शॉप को बंद करें, है ना। जैसे आप देख सकते हैं हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन अर्ज हिंदू नॉट टू बाई हलाल मीट सोल्ड बाई मुस्लिम इन कर्नाटका अहेड ऑफ द वत्सता डाकू और हसौड़ा डाकू को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। ये 2021 की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं किन किन जगह पे ये पूरी तरह से आपका बंद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद हो रही है। वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, गुजरात, यहाँ पे लिख सकते हैं इनके द्वारा भी ड्राइव यहाँ पे लॉन्च किया गया है नॉन वेजिटेरियन फूड जॉइंट्स को लेकर के, जो कि आज के डेट में बंद है। ठीक है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है।
डेटा देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप आपको दिखाया जा रहा है, जिस मैप में आपको साफ दिख रहा है। देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं फिश और चिकन और मीट को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैप में आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे डार्केस्ट रीजन जहाँ ग्रेटर देन 25% पॉपुलेशन जो है वो कंज्यूम करती है डेली वीकली बेसिस पे और ओकेजनली कहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हरियाणा वाला क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने लेस देन 25% पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं फिश चिकन मीट को लेकर के डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ओकेजनली बेसिस पे। दूसरा अगर चिकन मीट की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 25% से कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब देखिए ग्रेटर देन 90% आप देख सकते हैं कौन कौन एरिया में जो डेली वीकली ओकेजनली बेसिस पे खाते हैं। तो 16 स्टेट आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो ग्रेटर देन 90% आप है। पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देख सकते हैं, 4 स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ पे 75 से 90% है, 5 स्टेट देखने को मिलेगा जो 50 to 75% जो कंज्यूम करते हैं, 4 स्टेट ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो 25 से 50% कंज्यूम करते हैं, और लेस देन बस एक ही आपको स्टेट देखने को मिलेगा जो कि आपके डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं फिश चिकन और मीट वगैरह। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 90% से ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम करते हैं चिकन और मीट। 5 स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है जो 75 to 90% यहाँ पे मीट कंज्यूम करते हैं चिकन और मीट, और 50 to 75 टोटल 5 स्टेट आपको देखने को मिलेगा, और 25 to 50% आपको 4 स्टेट देखने को मिलेगा, और 1 स्टेट आपको लेस देन 25% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं सिर्फ फिश की। अगर हम लोग बात करें फिश की बात करें तो फिश में टोटल 14 स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा जो 90% से ज़्यादा है। ठीक है, 4 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो 75 to 90% कंज्यूम करते हैं यहाँ पे डेली वीकली और ओकेजनली बेसिस पे। यहाँ पे 6 स्टेट देखने को मिलेगा 50 से 75% कंज्यूम करते हैं, 3 स्टेट देख सकते हैं 25 to 50% कंज्यूम करते हैं, और 3 स्टेट देख सकते हैं जो लेस देन 25% आपको देखने को मिलेगा जो फीस का कंज्यूम डेली बेसिस पे करते हैं। अंडे की बात करें तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं अंडे को। 15 राज्य में 75 से 90% आप देख सकते हैं, 6 स्टेट है, 5 स्टेट आपको 50 से 75% देखने को मिलेगा, 25 से 50% आपको 4 स्टेट देखने को मिलेंगे, लेकिन 25 से लेस देन 25% आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं अंडे का कंजम्पशन डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई राज्य करता हो, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेस देन 25% की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, NFHS 5 के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलिए, देख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एग है, ये फिश है, ये चिकन मीट है, ये फिश चिकन और मीट को लेकर के बात कंबाइंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे स्टेट या 13 स्टेट यहाँ पे न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा क्रिएट किया गया, और अब जाकर के ये टोटल कितना हो गया, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वे लास्ट रिकॉग्नाइज इन द 1970, इसके पहले जो डिस्ट्रिक्ट को जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो 1970 था, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन प्रक्षम एंड विजयनगरम केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1956। तो एक्चुअली क्या था ना, आंध्र प्रदेश आपका पहला भाषा के आधार पर आपका हम लोगों ने पॉलिटी में डिस्कस किया था, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो आपका कार्व्ड आउट किया गया था, निकाला गया था, वो मद्रास से निकाला गया था आंध्र प्रदेश को, लेकिन इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। 1953 में इसको निकाला गया था, 19 को राज्य का दर्जा 1956 में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ जो है, आंध्र प्रदेश के जो मुखिया जो है, जो सीएम है, इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल्स डोर स्टेप। तो प्रशासन को जमीनी स्तर पर घर तक पहुंचाने को लेकर के, लोगों के घर के तक पहुंचाने को लेकर के, उनकी सारी समस्या को सही आउट करने के लेकर के ये 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, इनका इंटेंशन क्या है, ताकि सभी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी सभी के पास पहुँच सके, हर डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा का चुनाव में लोग भाग ले सके। ठीक है, उनको कहीं दूर जाना ना पड़े, दूसरे जिला में ना जाना पड़े, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। सीएम के द्वारा ये भी बोला गया है ये न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैनेजेबल है ओल्ड वन के तहत। ठीक है,
19.07 लाख यहाँ पे कंपेयर में आपको देखने को मिलेगा। 38.15 लाख यहाँ पे 2021 के सेंसस में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपका एक और होमवर्क आप बताइएगा, ठीक है, क्या बताइएगा, 2011 में टोटल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे भारत में, टोटल डिस्ट्रिक्ट भारत में कितने थे, और सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे भारत में, वो आपको बताना है। टोटल जिला कितने थे, क्या डिफरेंसेस आए हैं वो जरूर बताइएगा, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ये क्विज है, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट क्विज का आपके पास आंसर आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इशफाक हसन डर देख सकते हैं, तनुज गोयल तोहनाज देख सकते हैं। लास्ट आपका जो क्विज था उसी का आंसर है ये ध्यान रखिएगा। आयसाम फिजाल, अनुज तिवारी, महमूद सली दुख, 10 क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा। एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन सेड द फेमस स्लथ शर्लॉक होम्स, टेल योरसेल्फ टू सम आइकॉनिक फिक्शनल डिटेक्टिव्स। The creator of the fictional secret agent is known to have been a passionate bird watcher. ठीक है, he went on to the bestow his character with the name of an American ornithologist described the name as brief, unromantic and very masculine, who is the creator. ठीक है, अब आपको बताना उसी का पिक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 7 क्वेश्चन भी है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बजट सेशन यहाँ पे एंड हो गया। 3 सेशन होते हैं, कौन कौन सेशन होते हैं, BMW। सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो बजट होता है, और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, सबसे छोटा सत्र होता है विंटर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ बजट सेशन जो है वो आपका साइन डाई हो चुका है। ये वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी में, ठीक है। थर्सडे को एक दिन अहेड बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी 0 से, तो ये ध्यान रखिएगा। 68 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अब रेगुलर अपडेट रहिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन आपका स्टार्ट हुआ था 14 मार्च से, और ये 8 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगा, कंक्लूड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट बजट सेशन का जो था वो जो आपका ड्यूरिंग द करंट वन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेट सिमल्टेनियसली फॉलोइंग मिनिमल कोविड प्रोटोकॉल ड्यू टू ड्रॉप इन केसेस। तो कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए ये बजट सेशन जो है वो 2 भाग में यहाँ पे हुआ है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आज खत्म होने जा रहा है। सेंटर मुंबई सिविक बॉडी, देखिए यहाँ पे सेंटर और मुंबई जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसीजन जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का वो बेसिकली राज्य में पहुंच गया है, ठीक है, मुंबई में पहुंच गया है, जबकि सेंटर इसको इग्नोर कर रहा है। सेंटर के द्वारा बोला जा रहा है कि ये गलत है, गलत अफवाह ना फैलाएं। BMC की तरफ से बोला जा रहा है कि 50 साल पुराने टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं कोविड वेरिएंट से, 50 साल ओल्ड पर्सन यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। BMC के द्वारा ये नोट किया गया कि 50 ईयर ओल्ड वुमेन पेशेंट, अ कस्ट्यूम डिजाइनर बाय प्रोफेसर एंड मेंबर ऑफ फिल्म शूटिंग क्रू हु हैड अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन February 10, 2022 हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर G। तो उनकी तरफ से इसकी घोषणा की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि सेंटर इसको इग्नोर कर रहा है, सेंटर इसको कैंसिल कर रहा है। सेंटर कह रहा है कि झूठ में अफवाह ना फैलाएं, ऐसा कोई भी केसेस भारत में नहीं आया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न्यू वेरिएंट केसेस के आपके उसी को लेकर के बात की जा रही है। हेल इन टाइप टू कन्वर्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। टैंकर ट्रांसपोर्ट को लेकर के इजराइल कोलैबोरेशन, इजराइल के हेल्प करने को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। जो साइन हुआ है सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सके टैंकर ट्रांसपोर्ट में, जो कि आपका ट्रांसफर जो है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बेसिकली हेल है उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को लेकर के बात की जा रही है कि इसको कन्वर्ट किया जाए टैंकर ट्रांसपोर्ट को लेकर के, ताकि इजराइल के साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 971 लाइव्स यहाँ पे लॉस्ट हुए हैं सीवर टैंक्स को लेकर के, लॉस करने को लेकर के, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कवर किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर के यहाँ पे एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई है। तो ये वेडनेसडे को ये सारी बात यहाँ पे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में घोषणा की जा रही है, ठीक है। सैयद जाफ़र आलम का जो क्वेश्चन था उस पर ये रिप्लाई किया जा रहा है। देख सकते हैं तमिलनाडु में 214 केसेस, आपको 214 डेथ्स यहाँ पे मॉनिटर किया गया सीवर डेथ्स को लेकर के। गुजरात में 156 डेथ्स को यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। यूपी में 106 डेथ्स को रजिस्टर किया गया है। 703 केसेस आपको देखने को मिलेगा 10 लाख कंपेंसेशन के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं
10 लाख वहाँ पे उनको सहायता दी गई है। जिनकी जान गई है उनके परिवारों को ये ध्यान रखिएगा। 136 केसेस में आप देख सकते हैं 10 लाख से कम नहीं दिए गए। यूके यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट में और भी सैंक्शंस यहाँ पे लगाता हुआ चल रहा है, उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स पुलिस ऑफिसर टू बिकम हांगकांग्स नेक्स्ट लीडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन ली है सब चीफ सेक्रेटरी सिंस 2021 जून 2021, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर इज लाइकली टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द फाइनेंशियल हब ऑफ द हांगकांग, अंडरलाइंग बीजिंग कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन सिक्योरिटी इन द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिस्पाइट माउंटिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं जॉन ली हांगकांग चीफ सेक्रेटरी स्पीकिंग ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे, तो उसी को लेकर के बात की। करेंट लीडर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरी लैम है, उनके द्वारा मंडे को यहाँ पे बोला गया शी नॉट सीक अ सेकेंड टर्म फॉलोइंग tumultuous 5 years at the helm marked by the pro-democracy protest in 2019। वो कह रही है वो दूसरा कार्यकाल नहीं लड़ पाएगी, अब उनकी जगह पे कौन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रो डेमोक्रेसी में किस टाइम पे 5 साल तक किस तरह से उन सारे प्रोटेस्ट को इन्होंने देखा है। प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को लेकर के 2019 में जो इनके खिलाफ हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ को ब्रीच ना करते हुए, ये इनके द्वारा ये सारी बातें बताई जा रही है। एडीबी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया FY23 को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब क्या हो गया 2022 से 2023 तक जो जीडीपी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया का, वो कितना है 7.5%। और फाइनेंशियल ईयर 24 का भी, यानी 2023 से लेकर के 2024 तक का जो जीडीपी प्रोजेक्ट किया गया इंडिया का, वो कितना है, वो 8% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ आपकी सुबह 11 बजे वाली क्लास, 11:45 वाली क्लास जो कि सुबह में इसके बाद होती है, और ये 10 बजे वाली क्लास, तीनों पीडीएफ अगर आपको डेली बेसिस पर चाहिए तो ये आप देख सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ 299 है पर मंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नॉमिनल प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप लोग आपको अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आप पेमेंट कीजिए, आपको ये पीडीएफ डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया उनको आई होप पीडीएफ मिल जाता होगा एट द एंड ऑफ द डे। और बाकी आप देख सकते हैं जिनको बिहार न्यूज़ चाहिए उनके लिए 149 पर मंथ ओनली है, डेली बेसिस पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये मंथली बेसिस पे पेमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूरे मंथ का, यानी अप्रैल मंथ के लिए आपको, फिर मई के लिए फिर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा 149। बिहार न्यूज़ एनालिसिस डेली बेसिस का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 67 बीपीएससी या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं पीएससी लेवल पे, या फिर कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो या ईपीएफओ का हो, वहाँ पे ये न्यूज़ करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लास्ट 1 ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। अभी मैं आपको फरवरी से अक्टूबर 2021 तक का मैं करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सप्ताह के अंदर आपको दूसरा, यानी नवंबर से मार्च तक का आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है, बहुत कम प्राइस में आपको पूरा नोट्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर के साथ साथ एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, मंथली एमसीक्यू, ये ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं मिल रहा है, यहीं से इसी प्राइस में आपको सेम प्राइस में मिल रहा है। तो उसको रिवीजन कीजिए, और मेरे नोट से बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में मैच हुए हैं। हम लोगों ने उसको यहाँ पे कंसिडर भी किया था, चेक भी किया था, तो वेरीफाई भी किया था। तो आपको भी, अगर आपने नहीं लिया तो आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, कैसे इस पीडीएफ को लेना है उसके लिए आप व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारे डिटेल्स वहीं पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चले। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको जल्द से जल्द 4 डिजिट में पहुंचाने का काम करें, फिर 5 डिजिट में, फिर और बड़ा करते हुए चले इस फैमिली को, ताकि सभी लोग को पता चल सके। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं पे भी 10 जगह आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ करंट अफेयर को लेकर के आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं ढूंढना, या कहीं पे भी किसी के पास विजिट नहीं करनी, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना नहीं है। आप इस चैनल पे आए, सारे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस को लेकर के यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली टेस्ट होता है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन या फिर कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक आपको देखने को मिलेगा, पिन किया हुआ भी आपको चैनल लिंक है, ग्रुप लिंक है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहीं पे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।